तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जिस पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, बेसिक टू एडवांस। एलटीपी कैलकुलेटर का बेसिक टू एडवांस आपको वीडियो देते हैं। साथ ही साथ मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर और एलटीपी मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। साथ ही साथ मैं आज एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जिस टॉपिक को आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये घूमता रहता है, लेकिन आप आईडेडी ब्लास्ट जैसे एक सुपर स्ट्रेटजी को देख करके कहीं ना कहीं इसको दबा कर रख देते हैं। तो इसके टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि मैं बात करने वाला हूं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के डिटेल वीडियो के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या मैं इस शेयर मार्केट में स्टॉक में अगर ट्रेड करना चाहूं और वहां पे मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का यूज करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो कैसे करूंगा, नहीं कर सकता हूं तो क्यों नहीं करूंगा, या कब कब करूंगा कब नहीं करूंगा, इन सब सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो अब चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किया है भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पे एक स्पेसिफिक वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को पहले थोड़ा सा पिछले वीडियो में तो हमने देखा ही, लेकिन यहां पे एक बार और समझ लेते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 है क्या। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 ओआई चेंजेस, ये आपको जो दिख रहे हैं कॉल साइड में, पुट साइड में, ये यहां पे जो दिख रहा है ओआई चेंजेस, ये नंबर के फॉर्मेट में है। और यही नंबर के फॉर्मेट में जब हम इसको पिक्चर में, ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसको मैंने डिस्क्राइब पिछले वीडियो में एकदम बेहतरीन ढंग से किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह आती है कि इसको कैसे कंसीडर करें, या एक बार मैं याद दिलाना चाहूं तो देखिए, जब किसी कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो तो हमको कॉल बाय ना करें तो बेहतर है। अगर पुट साइड का इंक्रीज हो रहा है तो पुट हम जो है पुट बाय ना करें तो बेहतर है। कॉल साइड का अगर डिक्रीज हो रहा है तो कॉल के लिए हमारे पास अच्छा रिवर्सल मिल सकता है, और पुट साइड का अगर डिक्रीज हो रहा है तो पुट मुझे बाय करने के लिए एक हमारे पास अच्छा मौका हो सकता है। तो इस बात को हमको याद करके रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर दोनों अगर पैरेलल चल रहे हैं तो दोनों साइड से हमको रिवर्सल मिलने की संभावनाएं हैं। अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं तो भी हमको दोनों साइड से रिवर्सल मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन दोनों अगर नीचे जा रही हैं, यानी राइटर उस पार्टिकुलर इंडेक्स से या स्टॉक से भाग रहे हैं, तो मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। वहां से भाग जाना या ट्रेड में एंट्री न लेना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इसी को हम डिटेल में सीखने वाले हैं आज की स्टॉक में क्या इसको हम वर्क करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। जनरली क्या होता है, हम स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मोटी मोटी मैं उस थ्योरी की बात करूंगा। बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती है ट्रेड करने के लिए स्टॉक मार्केट में, लेकिन मैं उस स्पेसिफिक उस थ्योरी की मैं बात करूंगा जो कि हमारे लिए क्या है, जो हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिकली हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। हम इमोशनली बात नहीं करेंगे, जो हमारे लिए थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हमारे लिए हेल्पफुल है उसकी मैं बात करूंगा। तो उसके लिए आईडेडी पिक्स आपके लिए है। आईडेडी पिक्स के साथ साथ आईडेडी ब्लास्ट में भी करते हैं, रैली स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हालांकि वो ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये जो है, ये दो तीन आपके जो है स्ट्रेटजी आपको आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकते हैं। अब इसी स्ट्रेटजी में अगर आप आईडेडी ब्लास्ट में अच्छा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप आईडेडी ब्लास्ट के अलावा आईडेडी पिक्स में या रैली स्टॉक्स में कर रहे हैं तो आपको ये काम आ सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ आईडेडी ब्लास्ट से ही ट्रेड करें। आईडेडी ब्लास्ट से आप ट्रेड करें वो बहुत ज्यादा सुविधाजनक है, लेकिन उससे उठ करके भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को भी अगर यहां पे लेकर के चले, हम पैरेलल लेकर के चले, तो वो हमारे लिए भी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आईडेडी पिक्स को, उससे भी बेहतर पिक्स है, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को और भी ज्यादा आपको जो है अब से बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 जो है ना, वो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस के बारे में जैसा कि मैंने बताया, तो ओपन इंटरेस्ट चेंजेस चाहे इंडेक्स हो या फिर स्टॉक्स हो, ओपन इंटरेस्ट चेंजेस तो दोनों हर जगह ही होगा। और जहां पे भी राइटर रहेंगे वहां पे ट्रांजैक्शन होगा, और जहां पे ट्रांजैक्शन होगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम जब बनना स्टार्ट होगा तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा।
तो इस बात का आपको याद रखना है, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को हम जो है प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक की ट्रेडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे पहले प्रैक्टिस करने की जरूरी होगी। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कल से ही लेना स्टार्ट कर दें। अब कैसे करना है ये भी सुन लेते हैं। अब क्या होता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो मुझे ये ध्यान देना होता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, चलिए कोई एक स्टॉक ओपन कर लेते हैं और स्टॉक को हम ले लेते हैं अतुल। अतुल हमारे सामने जो है, अभी इसका डेटा हमारे सामने आ जाएगा, तो अतुल को मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्या अतुल में जो डेटा आ रहा है वो डेटा हमारे लिए कहां से, किस स्ट्राइक प्राइस पे मुझे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखना है। तो वही सिंपली वही स्ट्राइक प्राइस हमको देखना है जिसके दोनों साइड में रिवर्सल आ रहे हो। हमको अगर रिवर्सल की बात करते हैं तो 6,900 एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है फिलहाल करंट मार्केट में, जो कि हमको दोनों साइड में रिवर्सल दिखाई दे रहा है, यानी यहां पे हमको देखने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप डाइवर्जन में ट्रेड करना चाहते हैं, एक दो डाइवर्जन का ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का यूज करिए कि कितना जो है कितने ग्राफ बन रहे हैं, कितने जो है इसमें जो है ग्राफ ग्राफ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। अब बात यह आती है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या 2.0 क्या मुझे हर एक स्टॉक में काम करेगा? जी नहीं, हर एक स्टॉक में तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि हर एक स्टॉक में काम करेगा, लेकिन जिसमें अच्छा खासा ओआई चेंजेस होता है और साथ ही साथ जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है उसमें आप इंप्लीमेंट करें तो आपके लिए बेहतर है। आपको भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि जिस स्टॉक में, जैसे अतुल मेरे सामने अभी दिखाई दे रहा है, इसमें ना ही मुझे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ना ही ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ना ही ओपन इंटरेस्ट चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के लिए अवॉइड करना चाहिए, तो हमारे लिए काफी बेहतर होगा। चलिए और कोई स्टॉक देख लेते हैं, कोई भी, जैसे हम ले लेते हैं रिलायंस। रिलायंस देख लेते हैं, तो क्या रिलायंस हमारे लिए बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। रिलायंस, ये रहा रिलायंस है। अब इसको मैं देखता हूं कि इसमें वॉल्यूम कैसा है और वॉल्यूम के साथ साथ इसका जो है परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में भी हम देखेंगे यहां पे। तो इसको आपको खास करके ध्यान देना है कि जब भी आप सिलेक्ट करें, कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करें, तो साथ ही साथ उसका ये देखना तो बिल्कुल ना भूलें कि इस स्टॉक में वॉल्यूम कैसा है, ओपन इंटरेस्ट चेंजेस कैसा है, ओआई की वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है, तभी जाकर के वो आपको प्रॉपर हेल्प कर सकता है, अदरवाइज उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। हम क्यों नहीं करते हैं इसमें, देखिए इसमें जो होता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 या 2.0 की बात हम क्यों नहीं करते हैं स्टॉक में। जनरली क्या होता है ना कि स्टॉक में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 और 1.0 जो होता है ये थोड़ा सा रिस्की जोन हो जाता है, क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं बनती है, वॉल्यूम नहीं बनती है और ओआई चेंजेस जल्दी जनरेट नहीं होती है। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं कि कुछ ऐसा, विनय सर ने ऐसा थ्योरी निकाला जिस थ्योरी के बल पे हम क्या कर सकते हैं कि बेहतरीन ढंग से हम आसानी से छोटा ही मूवमेंट लेकर के बाहर निकल सके। लेकिन ये जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का थ्योरी उनके लिए हो सकता है जो कि बेहतर ढंग से स्टॉक को समझते हैं, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ये थ्योरी, अब मैंने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को जो मैंने अभी आपको बताया, वो थ्योरी आप तब इसको इंप्लीमेंट करें जब आपको बहुत सारा इसका प्रैक्टिस हो जाए, पेपर ट्रेडिंग हो जाए, तब जाकर के आप इसको करें। अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, ओआई चेंजेस अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप बेहतर है कि आईडीडी ब्लास्ट से ट्रेड करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आईडीडी ब्लास्ट पे फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। साथ ही साथ आईडीडी जो है आईडीडी पिक्स पे अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आईडीडी ब्लास्ट पे बेहतर है कि वो अच्छा सुपर अच्छा आपको ट्रेड करके देगा। डेली क्लासेज होते हैं विनय सर के साथ 9:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे, 11 बजे तक आप जुड़े। उसमें स्टॉक मार्केट के साथ साथ आईडीडी ब्लास्ट के बारे में उसमें डिटेल में बताते हैं, कौन कौन से स्टॉक सर्च करते हैं, कैसे स्टॉक सर्च करते हैं, आईडीडी ब्लास्ट क्या है इसके बारे में भी वो बात करते हैं। तो ये आईडीडी पिक्स, आईडीडी जो है, सॉरी, ये जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के स्टॉक के बारे में बात है। मतलब मोटी मोटा ये समझ लीजिए कि हाँ कर सकते हैं उस स्टॉक में जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम हो, ओपन इंटरेस्ट हो, वाई चेंजेस हो। अब बोलेंगे कि ये 1 मिनट की बात थी, आपने इतना सारा समय लेकर के क्यों बताया? रीजन है उसके पीछे। जैसे मैं ये क्या कर देता कि एक लाइन में बता देता, तो कल कितने सारे लोग होते अतुल जैसे स्टॉक को ओपन करते, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखते और 2.0 देखने के बाद में फिर उनका ट्रेड नहीं होता, और ट्रेड होने के बाद में वो क्या करते, क्लेम करते कि ये वो फला ठिका। तो क्या होता है कि डिटेल में बताना होता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की कैचिंग पावर
कम होती है, कैचिंग पावर होती ही नहीं है, तो मतलब एकदम से कम होती है। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, 10 बार में समझते हैं। स्टॉक मार्केट में बिगिनर होते हैं और भी ज्यादा टाइम लेते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है जब थोड़ा सा लंबा वीडियो में डिटेल में बना देता हूं तो उम्मीद करते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को आप इंप्लीमेंट ना करें तो बेहतर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ना करें। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, तो ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का यूज करें। अदरवाइज आईडीडी ब्लास्ट का यूज करें, सुपर है, अच्छा है। उससे भी अगर अच्छा उससे भी चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा और ऊपर ट्रेड करूं, तो आईडीडी पिक्स और रैली स्टॉक्स को मर्ज करके आप ट्रेड करें, तो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देख करके फेवर में ट्रेड करें आईडीडी पिक्स के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो कभी बन जाएगा। तो इतना बात आपको याद रखने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि स्टॉक्स का ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। स्टॉक्स में और भी कोई डाउट है या किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, कमेंट करिए और मुझे पूछिए कि ये टॉपिक का प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन मुझे चाहिए, और मैं आपको बोलता हूं, आश्वासन देता हूं कि मैं उस टॉपिक से लेकर के वीडियो आपके सामने लेकर के आने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ में, और बात करेंगे हम कि डाइवर्जन पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का क्या वैल्यू है, कैसे ट्रेड होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन से ट्रेड कैसे चुरा सकते हैं, मतलब बहुत सारी सिनेरियो है। कल की वीडियो जब मैं बनाऊंगा, शूट करूंगा, बेहतरीन बनाने वाला हूं, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।